क्या आप भी ना एक छोटा सा थैंक्स बोले बिना ही आप जा रही हैं? रुकिए तो, कम से कम थैंक्स तो बोलकर जाइए। चलो आप ना सही, मैं ही थैंक्स बोल देता हूं। उस दिन भी आप बिना थैंक्स सुने चली गई। जब मैं नया नया इस गांव में आया था, उस वक्त आपने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया था। वो क्या है ना कि जब भूख लगती है तो इंसान फटाफट खाना खा लेता है। जब मैं हाथ धोकर रूम में चला गया, तब पूरे रूम में बस आपकी ही महक आ रही थी। मतलब आपके हाथ का टेस्ट लाजवाब था। उस महक को मैंने कितनी बार महसूस किया, मुझे भी नहीं पता है। अभी भी तुम्हारे ही हाथ का स्वाद महसूस हो रहा है। मतलब आपका हाथ पकड़ना, वही मैं बता रहा हूं। अच्छा, आप मुझे गलत मत समझिए प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। कभी कभी मैं मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सहाना जी, आप हंस रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 500 दिए एक साथ जल रहे हैं और चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी है। सहाना जी, आप सच में हंस रही हैं? वैसे मुझे मजाक करना इतना अच्छा भी नहीं आता। वैसे आपकी हंसी मुझे बहुत खुशी देती है। थैंक्स सहाना जी। थैंक्स। सहाना जी, अभी आपने कुछ तो कहा। थैंक्स कहा ना? आपने थैंक्स कहा ना? वाह, थैंक्स बोल दिया। सच में भगवान है, सच में है। अभी 500 नहीं, 1000 क्या कहा? दिए एक साथ 1000 दिए जगमगाने लगे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। जब आपके और आपके दोस्त दिए जला रहे थे ना, उस वक्त मुझे वहां पर खड़ा रहना बुरा लग रहा था। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा नाराज भी हुआ था। नाराज होना बनता है, लेकिन अभी अभी आपने जब मुझसे बात की ना, तब मुझे असल में लगा कि आज दीपोत्सव है। पसंद आया क्या स्नेहा जी? तुम्हारा नेचर।
बहुत अच्छा है। पतीले का चावल पका है या नहीं वो एक चावल चेक करके ही हम पता कर सकते हैं। जब तुम आए तो बहुत शांत थे, सबकी मदद करते हो। ये सभी चीजें कितनी छोटी होती हैं ये तुम्हें पता है श्री। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है अगर मुझे बताते और मैं नाराज हो जाती, इसीलिए बिना कुछ कहे दादी की मदद की। दादी को खुशी देकर उनकी खुशी में ही तुम खुश हो रहे थे ना। तुम्हारी यही आदतें बहुत अच्छी है श्री। अरे आप ये सब बोलेंगी तो मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आता। मैं सुबह से चुपचाप था। पता है यजमान के बारे में है ना, मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने मुझे क्या कहा। मुझे नागा और सिद्धेश दोनों ने बताया। क्या कहा आपसे? मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, सब पर बहुत चिल्लाती हूँ, इसीलिए वो मेरे सामने नहीं आता। तो क्या तुम्हें भी मेरे बारे में ऐसा ही लगता है श्री? अरे नहीं नहीं। अरे कोई बात नहीं, सच कहो। तो क्या श्री मैं इतनी स्ट्रिक्ट लगती हूँ? लेकिन तुम मुझसे झूठ मत कहना श्री। सच कहूँ? हाँ बोलो। हाँ स्नेहा जी, कभी कभी तो मुझे भी आपसे बात करते टाइम डर लगता है। सच कह रहे हो? फर्स्ट टाइम जब मिले थे तब गले पर चाकू रखा था आपने। अब कह रहे हैं कि क्या ये सच है? अभी भी उस बात को याद रखा है तुमने श्री? क्या करूं, बचपन से ही ऐसे ही बड़ी हुई हो। ऐसे कड़क रहने वाले लोगों की पता है क्या प्रॉब्लम है? हमारे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। पूरे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली, लेकिन मेरी प्रॉब्लम के टाइम में कोई मेरी मदद ही करने नहीं आता। मेरे फ्रेंड्स ही नहीं हैं। क्या कहूं, मेरी जो दोनों बहनें हैं, मैं जो कहती हूँ वो सुन लेते हैं, लेकिन मेरा दुख दर्द प्रॉब्लम उन्हें बताने के बाद मुझे उनकी प्रॉब्लम्स में और नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे पता है आप बाहर से चाहे कितना भी गुस्सा करें, लेकिन अंदर से आप बहुत नरम हो। कैसे? अगर ऐसा नहीं होता जब मैं दादी की मदद कर रहा था तब आप खुश नहीं होती। पूरे दिन में अगर मैं थोड़ी देर भी खुशी से हंसी हूं तो वो अभी है। भैया और भाभी की बातें मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। चंद्रू भैया और वसु भाभी मेरी वजह से दूर हैं, ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है श्री। चचे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो दोनों पक्का एक होकर रहेंगे, आप चिंता मत करो। तुमने भी मुझे भैया भाभी के बारे में बहुत मदद की है श्री। थैंक्स श्री। अरे कोई बात नहीं, उसमें बुरा क्या है? वसु मेरी बहन है, चंद्रू आपके भाई हैं, तो वो मेरे जीजा हैं। दीपोत्सव सुनकर ऐसा लगा कोई ग्रैंड महापूजा होगी। यहाँ तो बस नॉर्मल रेगुलर पूजा है। यहाँ पर कांति क्यों आया होगा? है कहाँ वो? आप सभी लोगों को अपने घर वालों की तरह देखते हो, ये बात भी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आज तक मैंने किसी से भी इस तरह की बातें नहीं की है श्री। वही कहा ना मैंने, इस तरह की बातें करने के लिए मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन तुम मुझे बहुत करीबी लगते हो। शायद तुम मेरे पहले फ्रेंड हो, ऐसा कह सकते हो।
नहीं चाहिए कहा था ना पद्मा। अगर मेरी बात सुन ली होती तो सब ठीक होता। जो होना था हो गया, सब भूल जाओ पद्मा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब लड़के वाले आए थे ना सहना को देखने के लिए। पंडित जी से कहकर उन्हें फिर से बुला लो। बातचीत करके उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं कब से बोल रहा हूँ पद्मा, तुम बात ही नहीं समझ रही हो। वो क्या है पद्मा, मैंने जो कहा वो दूसरी क्या कभी करवा दो, चाहे तीसरी शादी करवा दो, ऐसे तीनों की शादी करवा दो। मैं तुम्हारे पीछे कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, सबकी शादी करवा दूंगा मैं। तुम किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, मैं सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगा। बस तुम लड़के वालों से बात करो और शादी फिक्स करवा दो। पद्मा, अभी बताती हूँ तुझे। मैं सब देख लूं। उठ पद्मा, उठो, पद्मा, उठ जाओ। पद्मा ये क्या कर रही हो? उठो। पद्मा, 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 मत मारो मुझे पद्मा। अरे पद्मा क्या कर रही हो? मेरे चोट पास लग रही है। होकर उसका नाम ले रहे हो? हाँ, उसका नाम। मेरे पास होकर उसका नाम ले रहे हो तुम? मैं कहाँ हूँ? हाँ, अब उसके बावजूद कहाँ हो ये भी भूल गए क्या? रुको बताती हूँ। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी राजी, छोड़ूंगी नहीं राजी, तुम्हें। क्या कर रही हो राजी? सोते हुए आदमी को मार रही हो तुम? हाँ? क्या बोल रहे थे तुम? वो तो सपने में मैं। हाँ, सपना, वो भी उसके बारे में। रुको रुको, राजी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टेक से छोड़ूंगी मेरे नहीं मुंह से तुम्हें। निकल गया। वो तो मैं सपना। अगर मन में नहीं है तो सपने में कैसे आ रही है? जब से मेरा बार बंद हुआ तब से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, और तुम्हें देखो घोड़े बेचकर सो भी रहे हो और उसके सपने भी देख रहे हो। राजी, मैं ना वो सपने में उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि बार क्यों बंद करवाया इसके। देखो ना। मुझे हाथ भी नहीं लगाना। गुस्सा क्यों कर रही हो राजी? मेरी बात सुनो। जिस मुंह से तुमने उसका नाम लिया उस मुंह से मेरा नाम मत लेना। जाओ बाहर जाकर सो। जाओ जाओ, मैंने कहा। राजी, राजी, राजी मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। राजी, राजी, जाओ। राजी, अगर बाहर जाऊंगा तो तुम्हारा भाई है, मेरी इज्जत चली जाएगी। अच्छा, तो फिर मेरा नाम 1000 बार बोलो। राजी, अभी रात के 2 बज रहे हैं, क्यों बेवजह झगड़ा कर रही हो? क्या झगड़ा? होश खोकर उसका नाम जप रहे हो और अब होश में मैंने अपना नाम लेने को कहा तो तकलीफ हो रही है? मैं खड़े होकर बोलूं कि बैठकर बोल बाहर सकता खड़े हूं? होकर ही बोलो। राजी, 1 राजी, 2 राजी, 3 राजी, 13 राजी, 14 राजी, 15 राजी, राजी, 16 राजी, कैसे तरस भी नहीं खा रही है। सहाना जी, जब लड़के वाले आपको देखने के लिए आपके घर आए थे उस वक्त मेरी हार्ट बीट रुक गई थी। ये मेरी तीसरी जिंदगी है, मैं मरते मरते बचा हूं। तीसरी जिंदगी है, सच कह रहा हूं। अगर ये जो चांस मुझे अभी मिला है, अगर मैंने उसे गवा दिया तो मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। सहाना जी, मैं जिंदगी भर आप ही के साथ जीना चाहता हूं। इस मंदिर में भगवान की कसम खाकर कहता हूं सहाना जी, ये रोशनी, ये हवा, आसमान, धरती, जल, सबको साक्षी मानकर कह रहा हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं सहाना जी। आई लव यू सहाना जी, आई रियली लव यू।
यजमान कौन है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ श्री। ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ स्नेहा जी, एक इंसान के बात करने के तरीके से समझ में आता है वो कैसा इंसान है और नियत कैसी है। फिर वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं, हमें परेशान कर रहा है। उसने कहा है कि मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। अच्छा। हाँ, आपके लिए उसके दिल में काफी मान सम्मान है स्नेहा जी। वो आपको कलेक्टर मैडम बुला रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ। ऐसा कहा? इसका मतलब वो कोई हमारा नजदीक का ही होगा ना श्री। देखो वो इतना भी पास का नहीं है, आपके बारे में अच्छे से जानकारी रखने वाला आपके आसपास भी हो सकता है। हाँ ये भी सही है। अब तुम ही को देखो, तुम भी तो पास के ही गांव वाले हो, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानती हूँ। वैसे ही। ये क्या, वो और मैं एक ही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रही थी। पहली बार वो मुझसे बात करते समय जरा कड़क तरीके से बात किया। आप कौन हो? कलेक्टर मैडम के पीछे घूमते रहते हो। तो उसको क्या प्रॉब्लम है? मैंने भी ऐसे ही कहा। उससे कहा कलेक्टर मैडम को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। और उसने कहा कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जरा सावधान रहना। कह रहा था कि अभी अभी मैंने कईयों को बहुत अच्छा सबक सिखाया है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे घर के हो, तो ऐसे ही रहना। कौन है वो? हमारे घर के लिए कितना मदद कर रहा है और मुझे दूर रहकर भी नोटिस कर रहा है। उसे देखने की जितनी उत्सुकता है मुझ में, वो जानबूझकर उतना ही परेशान कर रहा है मुझे, और इसी वजह से मुझे उसे देखने का मन कर रहा है। आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं और मेरे पास भी खड़े हैं, और आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? सच कहूँ तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता स्नेहा जी। श्री, और क्या कहा उसने? बस इतना ही, यही सब कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। अगर आप गुस्सा कम करोगी तो मैं सामने आ जाऊंगा। इतना सब कुछ कहा है उसने? हम लोग उसे ढूंढ लेते हैं ना श्री। देखो देखो, उसने भी यही कहा था। उसने कहा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि स्नेहा जी, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है। आपने मुझे फ्रेंड कहा ना, तो जो मन में आया मैंने वो कह दिया। अगर आपको बुरा लगे तो जाने दो, फिर मैं नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, जो भी है वो मुझे बता दो। सच कहूं तो मुझे खामियां और गलतियों को पॉइंट आउट करके बताने वाला कोई भी नहीं है। और एक बात कहूं श्री, उस यजमान को हम दोनों साथ में मिलकर ढूंढेंगे, और इस मामले में तुम मेरे पार्टनर हो। मैंने जो जो कहने के लिए सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही कह दिया है। आपकी चुप्पी देखकर समझ रहा हूं। दिल में जो भी था वो सब मैंने कह दिया सहाना जी। प्यार अंधा होता है, ये लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मन को प्रकाश देने के अलावा और कुछ नहीं है। आपके मन में जो कुछ भी है प्लीज बता दीजिए, प्लीज।
कुछ भी हो तो बता दीजिए प्लीज। बिना बताए यहाँ से ऐसे ही मत चली जाइए प्लीज सहाना जी। घर पर आकर बात करेंगे। हाँ पक्का, गारंटी के साथ आऊंगा। लेकिन मैं आपको पसंद तो हूं ना? इस बारे में आपने कुछ कहा नहीं। मैंने उसी वक्त बता दिया था। दिया? आप क्या कहना चाह रही हैं सहाना जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो जरा, किसी ने 2 जोड़ी दिए जलाए हैं। जोड़ी में दिया का मतलब? पति पत्नी पूरी जिंदगी एक साथ रहे इसीलिए जलाते हैं। सहाना जी, आप मेरे साथ, मतलब आप मुझे, मैं आपको, यस यस यस,